मैं आज जो तुम्हें बताने वाला हूं वो एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जी हाँ, एक वार्निंग। अगर तुम ये स्टोरी रात के बाद सुन रहे हो या ये स्टोरी तुम रात को सुन रहे हो तो मैं तुमसे इंसिस्ट करता हूं, तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट बंद मत रखना। और मेरे हिसाब से तो ये स्टोरी रात को मत देखना, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं बोलने वाला हूं वो सिर्फ सुनने वालों को पसंद करती है। और अगर उसे लगा कि तुम इंटरेस्टेड हो तो शायद वो तुम्हें ही चूज कर ले। और अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मे बी तुम्हारी सोच बदल जाए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। विंध्याचल हिल्स, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के हिल्स, गंगा के किनारे से थोड़ा ऊपर एक जंगल एरिया। यहाँ एक छोटा सा अबैंडेड शिवा मंदिर है। मंदिर के पीछे घना जंगल और जंगल के बीच एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़। वहां के लोकल लोग उसे यक्षिणी का द्वार कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यक्षिणी का द्वार। सनसेट के बाद कोई वहां नहीं जाता। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अर्पित मिश्रा, लगभग 32 साल का, MBA, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ चुका है। ऑकल्ट और तंत्र विद्या में इंटरेस्ट है। अर्पित पागल नहीं था, वो डेस्परेट था। उसके फादर का बिजनेस डूब गया था, रिलेशनशिप टूट चुकी थी और उसे लगा जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया है तो कुछ और ट्राई करती है। उसने इंटरेस्ट पर एक पुराने मनुस्क्रिप्ट ढूंढे, यशस्वी साधना विंदे 41 रात्रि अनुशासना, और वो आ गया विंध्याचल के जंगलों में, या कहो हिल्स में। रात की करीबन 12:07 हो रहे थे। पीपल के नीचे लाल आसम, घी का दिया और कपूर और मंत्रों का जाप 108 बार। पहली रात कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब नॉर्मल था। दूसरी रात हवा तेज, और तीसरी रात जब मंत्र 72 यानी 72 पर थे, उसने क्लियरली सुना उसके पीछे पायल की आवाज। पर उसने आंखें नहीं खोली क्योंकि रूल नंबर 1 था, आंखें मत खोलना। पहले साइन के बाद उसने डायरी में लिखा, आज मुझे लगा कि कोई मेरे साथ बैठा है। मैंने आंख नहीं खोली पर उसकी सांसें मैंने जरूर महसूस की। अर्पित स्ट्रांग था, पर इंसान क्यूरियोसिटी से हार जाता है। जब नाइट 6 आई यानी छठी रात, उसने आंखें खोल दी। उसके सामने एक लड़की बैठी थी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, 20-22 साल की कमसन जवान लड़की, वाइट सलवार में, खुले बाल, और वो मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे बुला रहे थे? अर्पित ने सोचा कि शायद ये हेलुसिनेशन है, यानी उसके मन के अंदर मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। पर फिर उसने देखा कि उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। 1 इंच का गैप था। जी हाँ, बस 1 इंच का गैप। मैं जरा यहां रुकता हूं। ऐसी कहानियों के लिए सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि पुराने ग्रंथों और लोकल बुक्स या ब्लॉग्स या कुछ ऐसे तंत्र मंत्र की विद्याएं पढ़नी पड़ती हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो लाने का। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितने लोग सुनेंगे उतना ही असली हॉरर जिंदा रहेगा। जी हाँ, असली हॉरर। हम मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताते। तो चलो शुरू करते हैं। अब कहानी डार्क होने वाली है क्योंकि वो रोज आने लगी थी, बैठती, बात करती
अर्पित से उसके दर्द के बारे में पूछती और वो कहती, मैं तुम्हें सब दूंगी, बस मुझे अपना एक हिस्सा दे दो। अर्पित ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि कौन सा हिस्सा। वो मुस्कुराई और उस रात अर्पित के रिफ्लेक्शन मिरर में 3 सेकंड लेट मूव हुआ। उसके बाद से अर्पित कम सोने लगा। उसके घर वाले नोटिस करने लगे कि उसकी गर्दन हल्की से झुक के रहती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ पीछे से पकड़ा हो। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा बेटा तेरा साया कहाँ है? दोपहर का टाइम था। अर्पित का साया ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं था, जैसे वो गायब सा हो गया। अगले बार वो पीपल के नीचे खड़ी थी। इस बार वो सफेद कपड़ों में नहीं थी, वो इस बार लाल कपड़ों में थी। पर वो लाल रंग कपड़े का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो गीला था, हैवी था, जैसे खून से सना हुआ हो। वो अर्पित के करीब आई और उसने अर्पित के कान में आके बड़ी मधुर आवाज में बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगी, मैं तुझे शक्तियां दूंगी, मैं तुझे वो सब दूंगी जो तुझे चाहिए, बस तू मुझे अपनी रूह के दरवाजे तक जाने का रास्ता दे दे। अर्पित ने मंत्र को कंटिन्यू किया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तो उसने उसको सर हिला के इशारा किया। अगले दिन अर्पित के बिजनेस सडनली रिकवर होने लगा। उसे अपने बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टर भी मिल गया। बैंक ने उसका लोन भी अप्रूव कर दिया। सब कुछ सेट हो गया रही है। उसने सोचा शायद कोइंसिडेंस होगा, पर उस रात डायरी में लिखा उसने, आज वो मुझे टच करके गई, ठंड लग रही है अंदर से। ये अर्पित ने अपनी डायरी में लिखा। अर्पित की आंखों का कलर हल्का सा ग्रे हो गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा शायद इन्फेक्शन है। पर रात को अर्पित खुद से बात करता, 2 अलग अलग टोन्स में, एक उसका और एक शायद किसी और का। पर जो दूसरा वाला था वो डेफिनेटली उसका नहीं था। रात के करीबन 12:41 हो रहे थे। आंधी बिजली चल रही थी। पीपल का पेड़ जोर से हिल रहा था। अर्पित ने आखिरी मंत्र कंप्लीट किया और उसने आंखें खोली। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब सुंदर नहीं, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें एकदम सफेद और मुस्कुराहट अननेचुरल, क्रीपी। और उसने कहा, अब तुम मेरे हो। उसने अर्पित पे सीने पे हाथ रखा और हाथ अंदर चला गया जैसे धुआं, और अर्पित वहीं गिर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्पित घर वापस आ गया। सब नॉर्मल था, बिजनेस बूम पे था, लाइफ इज कंप्लीटली परफेक्ट। और एक प्रॉब्लम थी, मिरर में रिफ्लेक्शन 2 सेकंड हमेशा लेट होता, और जब वो सोता तो उसकी बॉडी 1 इंच ऊपर उठ जाती। 1 महीने बाद अर्पित गायब हो गया। घर लॉक था, वो भी अंदर से। रूम में सिर्फ एक चीज मिली, पीपल के पत्तों का चक्कर, और बीच में लिखा था अगला। जी हाँ, अगला। यक्षिणी कभी बिना वजह नहीं आती। वो तब आती है जब तुम उसे खुद बुलाते हो। और अगर तुमने कभी लाइफ में सोचा है कि काश मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो याद रखना, हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। और अगर आज रात तुम्हें सपने में कोई लड़की दिखे या कहो यक्षिणी दिखे जो तुम्हारा नाम जानती हो, तो आंखें मत खोलना, क्योंकि 41 रातों का काउंटडाउन शायद शुरू हो चुका है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि विंध्याचल के जंगल में पीपल के नीचे आज भी लोग दिया जलाते हैं, या कहो दिया जलता है। और कभी कभी रात 12:41 पे किसी की परछाई
जमीन को टच नहीं करती।